रवि और नेहा दिल्ली से शांतिपुर गांव में कहानी की डॉक्यूमेंट्री बनाने आते हैं। अरे भाई साहब, शांतिपुर पहुंचने में तो बहुत देर हो गई। इतनी देर हो गई, अब तो शाम हो ही गई है। सच में रास्ता बहुत लंबा था और थकावट भी हो गई। यार, मेरी तो कमर ही टूट गई। ऊपर से ये रास्ता पूरा पत्थरों से भरा है और ये बैलगाड़ी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कब ये रुक जाए और हम उतर जाएं। मेम साहब, यहाँ जो रहते हैं वो खुद ही इस गांव से जाना चाहते हैं। इतना कठिन और सुनसान गांव है, तो आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तो लेखक हैं, अलग अलग गांव जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। वैसे भी ये डर वाली बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। तुम चिंता मत करो, कुछ भी डरने जैसा नहीं है। तुम ये क्या बोल रहे हो? कहानियाँ? लगता है इस गांव के बारे में तुम लोगों को पता ही नहीं है। चलो छोड़ो, अब मैं चलता हूँ। सच में यहाँ रहना आसान नहीं है। ये बोलकर अंधेरा होने के डर से बैलगाड़ी वाला वहां से चला जाता है। जब वो गांव में दाखिल हुए तो गांव के कुछ लोग थे, वो उन लोगों को देखकर आपस में बातें कर रहे थे, जैसे कोई मेहमान आने की उनको खुशी से ज्यादा डर हो गया हो। वाह यार, देखो ये जगह कितनी अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पुरानी किताब के पन्नों में घुस गए हों। शांतिपुर नाम ही कितना सुंदर है। मुझे लगता है यहाँ की कहानियाँ कमाल की होंगी। घर जाकर इन पर कुछ लिखूंगी, शायद कोई वीडियो भी बनाऊं। माया, तुझे तो हर जगह कहानियां दिखती हैं, लेकिन ये गांव, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखना, ये लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? और ये जंगल, रात को अगर कुछ हुआ तो? मैं तो कहता हूँ वापस चलें। दिल्ली में कितने अच्छे अच्छे कैफे हैं, वहाँ बैठकर चाय पियेंगे। रवि, तू हर बार डरने लगता है। माया, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, इस गांव के बारे में कुछ रिसर्च की थी। यहाँ का वो पुराना मंदिर, वो कोई साधारण जगह नहीं है। लोग कहते हैं वहाँ एक दर्पण है जो कुछ अजीब करता है। नेहा, तू भी शुरू हो गई? दर्पण वर्पण की कहानियाँ? अरे, मैं तो बस यहाँ की लोक कथाएं सुनने आई हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो घर जाकर शायद इस पर कोई स्टोरी बनाऊं। लेकिन अभी तो बस मजे लेने हैं। चलो गांव में घुसते हैं, कोई मिलेगा तो उससे मंदिर का रास्ता पूछ लेंगे। माया, तुझे मजा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये जगह डरावनी लग रही है। बैलगाड़ी वाला भी बोला था कि ज्यादा देर यहाँ मत रुकना। कुछ तो गड़बड़ है इस गांव में। रवि, शांत हो जा। माया, हमें सावधान रहना होगा। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा है कि यहाँ सैकड़ों साल पहले एक यज्ञ हुआ था जो गलत हो गया। उस दर्पण का उससे कोई कनेक्शन है। लोग कहते हैं वो दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो कुछ और भी दिखाता है। वाह नेहा, अब तो और मजा आ रहा है। अगर ऐसा कोई दर्पण है तो हमें जरूर देखना चाहिए। चलो पहले गांव में कोई ठिकाना ढूंढते हैं, फिर मंदिर चलेंगे। वो तीनों मंदिर के बारे में किसी से पूछने के लिए आगे बढ़े। रवि थोड़ा डरा डरा सा लग रहा था, पर माया और नेहा के चेहरे पर जिज्ञासा थी। थोड़ा चलकर वो लोग आगे जाते हैं तो चौपाल पर दो बूढ़े उनको बैठे दिखते हैं। नमस्ते ताऊ जी, हम दिल्ली से आए हैं। इस गांव की कुछ कहानियां सुनने आए हैं। सुना है यहाँ एक पुराना मंदिर है जिसमें कोई खास चीज है। वो कहाँ है? हमें रास्ता बता दीजिए। बिटिया, तुम शहर वालों को क्या पता इस गांव की बातें? वो मंदिर, उसकी बात छोड़ दो। यहाँ रुकने की जगह ढूंढो और जितनी जल्दी हो सके अपनी कहानियाँ लेकर वापस चले जाओ। लेकिन ताऊ जी, हम तो बस थोड़ा घूमना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ सुनना चाहते हैं। उस मंदिर में ऐसा क्या है जो आप लोग इतना डर रहे हैं? कोई पुरानी कहानी है क्या? कहानी? हाँ, कहानी तो है, पर वो सुनने की नहीं, भूलने की है। वो दर्पण, वो कोई साधारण शीशा नहीं है बिटिया। जो उसमें देखता है वो अपने साथ कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ भी जाता है। माया, सुना ना, मैं तो बोला था ये जगह ठीक नहीं है। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। चल वापस चलते हैं। ताऊ जी,
आप खुलकर बताइए ना, हम सिर्फ जानना चाहते हैं। अगर उस दर्पण की कोई कहानी है तो हमें सुनाइए। क्या हुआ था यहाँ? कोई पुरानी घटना? तुम लोग जिद्दी हो। ठीक है, सुनो। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक यज्ञ हुआ था। गांव वाले चाहते थे कि समय को अपने वश में करें। वो दर्पण उस यज्ञ का हिस्सा था, लेकिन कुछ गलत हो गया। वो दर्पण अब सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो तेरे अंदर का सच दिखाता है। और जो सच देख लेता है वो फिर वही नहीं रहता। ताऊ जी, ये तो कमाल की बात है। हमें वो मंदिर दिखाइए। मैं वादा करती हूँ हम कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, बस देखना चाहते हैं। नादान हो तुम लोग। ठीक है, जाओ। मंदिर जंगल के उस पार है, लेकिन याद रखना उस दर्पण में ज्यादा देर मत देखना, वरना जो आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। इतना कहते ही वो तीनों मंदिर जाने वाले जंगल के रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। जंगल का रास्ता बहुत ही डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था, पर वो तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे। माया, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। देखना, ये पेड़, ये हवा, सब कुछ जैसे हमें देख रहा है। मैं तो कहता हूँ वापस चलें। अरे रवि, तू तो हर चीज से डरता है। ये बस जंगल है और हम बस एक पुराने मंदिर तक जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा। मैं तो बस वो दर्पण देखना चाहती हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो घर जाकर इस पर कुछ लिखूंगी। माया, तुझे सिर्फ अपनी कहानियों की पड़ी है। अगर हम यहाँ फंस गए या कोई भूत भूत निकल आया तो क्या करेगी? मैं तो बता रहा हूँ, ये जगह ठीक नहीं है। माया रवि शायद सही कह रहा है। हमें सावधान रहना होगा। अगर वो दर्पण सचमुच समय से जुड़ा है तो ये कोई मजाक नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि कुछ प्राचीन वस्तुएं वो इंसान की आत्मा से खेल सकती हैं। कुछ देर चलने के बाद वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं। यार, ये तो कमाल है। देखो कितना पुराना है ये दर्पण, लेकिन इसमें कुछ तो है, जैसे ये हमें बुला रहा हो। माया, तू पास मत जा। मुझे तो ये शीशा देखकर ही डर लग रहा है। तूने सुना नहीं ताऊ जी ने क्या कहा? इसमें मत देखना। माया, रवि सही कह रहा है। ये कोई साधारण दर्पण नहीं है। देख, इसकी नक्काशियाँ, ये वही प्रतीक हैं जो बाहर थे। और ये धूल, इतने सालों बाद भी ये दर्पण इतना साफ क्यों है? नेहा, तू ज्यादा सोच रही है। मैं बस इसे करीब से देखना चाहती हूँ। अगर ये इतना खास है तो घर जाकर इसकी कहानी लिखूंगी। सोच कितना मजा आएगा। माया, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। ये जगह, ये दर्पण, कुछ गलत है। माया उस दर्पण की तरफ मुड़कर देखती है। पहले तो उसे कुछ अजीब नहीं दिखता, पर जैसे ही ध्यान से देखती है वैसे ही उसे उसके जैसी एक छवि दिखाई देती है, जिसकी आंखें लाल थी। ये देखकर माया एकदम से घबरा जाती है। ये क्या था? रवि, नेहा, तुमने देखा? वो मेरा चेहरा, वो मैं नहीं थी। माया, मैंने तुझे कहा था ये दर्पण ठीक नहीं है। चल अभी निकलते हैं। वो तीनों मंदिर से भागकर गांव की ओर चलते हैं। गांव पहुंचकर वो मेहमान घर की ओर जाते हैं तो वहां एक बूढ़ी चाची दिखती है, जो मेहमान घर की मुखिया भी थी। काकी, हमें आज रात के लिए रुकना है। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? गांव में काका ने बोला था कि मेहमान यहाँ रुकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेहमान घर मेहमानों के लिए ही है। रात को बाहर रुकना सही नहीं है। इस गांव की दीवारें भी कुछ ना कुछ कहती हैं। रात को बिल्कुल बाहर मत निकलना। माया, मैं तुमसे कब से कह रहा था ये जगह ठीक नहीं है। हम सुबह होते ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुझे नहीं लिखनी कोई कहानी। जान है तो जहान है। हाँ माया रवि, बिल्कुल सही कह रहा है। वो मंदिर कुछ अजीब था। गांव के लोग भी कुछ अजीब से हैं, जैसे मानो ये लोग अपने काबू में नहीं, इनको कोई चला रहा हो। हाँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद हमने इस गांव में आकर गलती कर दी। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और उस आईने में मेरी तरह दिखने वाली लाल आंखों वाली परछाई मैं तो भूल ही नहीं पा रही। चलो कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों आज रात सोएंगे नहीं। मुझे तो वैसे भी डर लग रहा है। नींद का नामो निशान नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कब सुबह हो और हम यहाँ से जाए।
हे भगवान, हमारी रक्षा करना। माया खिड़की के बाहर देखती है। उसे खिड़की के बाहर एक काली परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है, जो उनकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। अरे रवि, नेहा, तुम लोगों ने देखा? वो क्या था? वो परछाई ऐसा लग रहा है जैसे हमें ही देख रही हो। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वो परछाई, वो आईना, ये मेरा वहम है या सच्चाई? मैं तो कहता हूँ यहाँ जान गंवाने से अच्छा है हम अभी यहाँ से भाग चलते हैं। वैसे भी सुबह तक रुकना पता नहीं सही रहेगा या नहीं। अगर अभी यहाँ से निकल जाएंगे तो गांव के बाहर रात गुजार लेंगे, पर यहाँ पर एक पल के लिए भी रहना मुझे सही नहीं लग रहा। वो तीनों मेहमान घर से जैसे ही बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि सारा गांव खंडहर बन गया है, जैसे बहुत सालों पहले ही इस गांव का सब खत्म हो चुका हो। रवि, मेहा, ये क्या हो गया? अभी तो हम गांव में घूम रहे थे, घर थे, चौपाल था, और अब सब टूटे फूटे खंडहर जैसे खड़े हैं, जैसे ये गांव बरसों पहले ही मिट गया हो। ये सब हमारी आंखों के सामने कैसे बदल गया? मैंने कहा था ना, वो परछाई साधारण नहीं थी। इस गांव की हवा, ये रास्ते, ये टूटी दीवारें, सब किसी अदृश्य शक्ति के बंधन में हैं। शायद हम उसी के माया जाल में फंस गए हैं। ये जगह अब सिर्फ खंडहर नहीं, एक श्राप है। हमें निकलना होगा, प्लीज। यहाँ रहना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन अगर ये सचमुच किसी के वश में है तो हम कहाँ भागेंगे? रास्ता बाहर की तरफ ले जाना चाहिए था, पर देखो, हम फिर यहीं लौट आए हैं। हम कितनी भी दूर निकल जाएं, ये श्राप हमें छोड़ता ही नहीं। ये गांव हमें बार बार वहीं खींच लाता है। अब हमें उसी जगह लौटना होगा जहाँ से सब शुरू हुआ था, उस मंदिर में। हाँ, असली जड़ वही है। उस आईने के बिना ये माया जाल टिक ही नहीं सकता। हमें डरना नहीं है, आज ये खेल खत्म करना ही होगा। ये बोलते ही वो तीनों मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। मंदिर के बाहर पहुंचते ही वो लोग घबरा जाते हैं। वो देखते हैं वो ही चौपाल पर बैठे लोग और मेहमान घर की मुखिया वहां बुत बनकर खड़े हुए हैं। ये वही लोग थे, पर कैसे? वे तो जिंदा थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे। अब ये पत्थर बन गए हैं, जैसे किसी ने उनकी रूहें यहाँ जकड़ दी हों। हमें क्या हुआ है रवि? क्या हम भी यही होने वाले हैं? कोई चाल है, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं। अगर ये लोग यहाँ इस तरह जमे हुए हैं तो इसका मतलब है ये स्थान या वो आईना और भी गहरा जाल बुनता है। हमें अंदर जाकर सब कुछ खत्म करना होगा। अब पीछे हटना ठीक नहीं। मुझे लग रहा है जैसे उनकी आंखों में हमारी ही परछाई बैठी हो, पर मैं डरकर यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। अगर यही लोग इस जगह के बंधक हैं तो हमें उनकी आवाज को रोशन करके आईना तोड़कर इन्हें आजाद करना होगा, भले ही इसके लिए हमें खुद को दांव पर लगाना पड़े। हाँ बिल्कुल, तुम लोग सही कह रहे हो। हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना है। उस आईने को तोड़कर हमें इस माया जाल से बाहर निकलना है। वो वापस उस कमरे में जब आते हैं तो वो शीशा पहले की तरह ही शांत था, पर एकदम से उस शीशे में वो परछाई दिखी और बोलने लगी। आजा माया, तेरा स्थान मेरा इंतजार कर रहा है। आकर मेरी दुनिया में समा जा। वही शांति है, वही मुक्ति। सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। बस एक कदम। मैं तुम्हारी शांति नहीं चाहती। तूने कितनों की हंसी छीन ली, कितने घर उजड़ दिए। मैं खुद को तेरे जाल में नहीं दे सकती। अब बस, किसी ने भी हमारी रूहें छीननी शुरू की तो मैं इन्हें दांव पर लगा दूंगा। मिलकर यही आईना तोड़ देते हैं। तू ही तो है माया, आकर मेरे साथ रह जा। तेरे जाने से ये सब और सुंदर बन जाएगा। रवि और माया शीशे को तोड़ने के लिए पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। रवि, रुको, ये साधारण शीशा नहीं है। इसकी बनी रचना को सीधे हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये पत्थर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे वो लाइन याद आ रही है जो मैंने उस पुरानी किताब में पढ़ी थी। एक मंत्र था जिससे उसका माया जाल खत्म किया जा सकता है। टूट जा शीशा, भस्म हो जा, छोड़ दे छाया, छोड़ दे बंधन, ज्वल उठ,
अंधकार को जलाकर मिटा दे, मुक्त कर दे इस मंदिर की आत्माएं, अब इन्हें बंद ना। मंत्र पढ़ने के बाद वो शीशा जलने लगता है। शीशा जलते ही उस छाया का माया जाल खत्म हो जाता है और उन तीनों के ऊपर से माया का